मैं मनीष कुमार, पायनियर कोचिंग यूट्यूब में आप लोगों का आज ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में मैं पिछली क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, इनके दो महत्वपूर्ण गुण में हमने पहले बताया था आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय, उसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन लेमा। दूसरा हमने बताया था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो पहला तो आपको क्लियर हमने कर दिया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहलाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। लेकिन आज हमको सेकेंड क्लास में हमको करना क्या है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहलाता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है जो अद्वितीय है। कहने का मतलब क्या कि जितने भी भाज्य संख्या है, तो इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, इस भाज्य संख्या को अगर हम अभाज्य के रूप में गुणनखंडित करेंगे, सबका सेम आएगा, न कि अलग अलग आएगा। तो आइए एग्जाम्पल हम लोग, भले ही सीरीज, भले ही इसका क्रम अलग अलग हो, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2, 27, फिर हम 3 लेंगे 9, फिर 3 लेंगे 3 3 9, 3 लेंगे 1। फिर इसी 54 का अभाज्य गुणनखंड कुछ स्टेट का क्रम अलग हो सकता है। जैसे पहले हमने इसमें ले लिया 3 लिया 1 18, फिर हमने 3 लिया 6, 3 लिया 2, 2 लिया 1। तो इस तरह हम 54 का अभाज्य गुणनखंड हम क्या लिखेंगे 2 × 3 × 3 × 3। इसी 54 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ क्या लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 2। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले 2 है, 3 है, 3 है, 3 है, लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं 3 है, 3 है, 3 है, फिर 2 है। भले ही क्रम अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम दोनों का तुलना करें तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसमें अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, यही कहता है। ठीक है, ओके। तो अभी जो हमने आपको बताया अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, इस टॉपिक पर क्वेश्चन पे हम आते हैं। जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। इसमें 5 क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक इसी तरह अदर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका क्या है 140। आइए 140 का हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 लेते हैं 70, 2 लेते हैं 35, फिर हम इसमें 5 लेते हैं 7। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाता है 2 × 5 × 7। ठीक इसी तरह आप क्या कर सकते हैं 1 2 3 2 3 और 4 5 आराम से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि यदि 2 संख्याएं ए और बी हो, तो आइए इनके गुणों के बारे में जानें। यदि 2 संख्याएं ए तथा बी हो, तो दोनों यानी ए × बी = तो हमने क्या लिखा है इसमें HCF ऑफ ए बी × LCM ऑफ ए बी, अर्थात एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का मौसम गुना दोनों संख्याओं का लॉसम। आइए इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। जो क्वेश्चन आपका, तो आइए हम लोगों ने लिखा जो कि एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर दो संख्याओं का मौसम गुना दोनों संख्याओं का लॉसम। आइए एग्जाम्पल के तौर पर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं NCERT बुक में। इसमें लिखा हुआ कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तो इस तीनों क्वेश्चन में अगर हम कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 26 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 × 13। फिर आइए 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, आइए
7 इंटू 13। ठीक है, तो अब आइए इसका क्या निकालना है। यहाँ कहा था सबसे पहले HCF फिर एलसीएम, इसलिए HCF ऑफ 26 यानी 91 इज इक्वल टू। अब देखिए इस अभाज्य गुणनखंड में इन दोनों संख्याओं का में कॉमन क्या आ रहा है। इसमें कॉमन आ रहा है आपका क्या 13, इसमें भी क्या आ रहा है 13 जो दोनों में है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा 13। तो ऐसे कहा जाता है क्या कि अगर इसमें कुछ और ज्यादा कॉमन आ जाए, इसमें नियम यह है कि जो सबसे छोटी घात वाला जो दोनों संख्या हो, दोनों में 3 संख्या हो, तीनों में जो छोटी घात वाला कॉमन हो वही इसका HCF होता है। तो आइए इसमें सबसे छोटी घात वाला कॉमन क्या आ जाता है 30, इसमें 30, इसमें 30 सिंगल है, इसलिए दोनों में जो कॉमन है वही इसका HCF हो जाएगा। और एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है वह तो एक होगा ही, शेष जो कॉमन नहीं है वह भी इसका गुणनफल हो जाएगा। आइए से कॉमन इसमें क्या है 13 है, 13 तो होगा ही, शेष इसका क्या बच जाता है 2 और 7, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या हो जाता है इसका 182। ठीक है, एलसीएम भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। अब यहाँ क्या कहता है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। हम लोग चेक करते हैं, जांच करते हैं, जांच LHS, LHS आपका क्या है, यहाँ पर LHS आ जाता है दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए एलसीएम LHS हो जाता है आपका, यहाँ पहला संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 91, इसका गुणनफल हो जाता है कितना 2366 अर्थात 2366 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग RHS लेते हैं। RHS आपका क्या है एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ इसका कितना है 13, एलसीएम इसका कितना है 182। आइए अगर दोनों को गुना करते हैं यह भी कितना हो जाता है 2366। इस तरह आपका जांच क्या हो जाता है, इसलिए LHS बराबर क्या हो जाता है RHS। इस तरह आप शेष दोनों बना सकते हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तो क्लियर हो गया, इसी तरह आपको शेष बनाना है। अगला क्वेश्चन है कि आवास जस्ट इसी तरह जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया था ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें 2 संख्याएं हैं और इसमें 3 संख्याएं हैं। ठीक है, आइए इनके बारे में भी हम लोग जाने। तो आइए पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21, इनका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है। आइए एक एक करके हम लोग सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करें। आइए बगल में हम लोग 12, 2 से भाग देते हैं 6, 2 से भाग देते हैं 3, फिर 3, 1, फिर 15 है 3, 5, 5, 1, फिर इसके बाद 21 है 3, 7, 1। 12 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, इसके बाद 15 को हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, 21 को हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 7। इसलिए एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21 इज इक्वल टू, अब देखिए इस तीनों में कॉमन क्या है, इस तीनों में कॉमन आपका क्या देख रहे हैं, कॉमन है 3, 3, 3, तीनों में कॉमन मेरा क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एलसीएम। आइए एलसीएम को सॉल्व करें, जिस तरह हमने पहले वो बताया था उसी तरह आइए एलसीएम के बारे में देखें। इसीलिए एलसीएम ऑफ 12,
15, 21 इज इक्वल, आपको पहले ही बताया था, जो तीनों में कॉमन हो, और वह कॉमन क्या, लीएस्ट कॉमन, लीएस्ट घात वाला, जो सबसे छोटी घात वाला है वह एचसीएफ, एचसीएफ के लिए हमने बताया था, ठीक है। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, जो बड़ी घात वाला जो कॉमन है उसमें हम लोग एक लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सबसे बड़ी घात वाला या सबसे छोटी घात वाला, कॉमन क्या है, सिर्फ 3 है, तो 3 तो लेना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। इसके बाद जो कॉमन नहीं है उनको भी लेते हैं। इसमें क्या बच जाता है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, मतलब कॉमन में एक लेने के बाद जो बच जाता, जो कॉमन नहीं है, सबका गुणनफल एलसीएम होता है। तो हमने क्या किया, कॉमन इसमें 3 था, शेष बचा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू क्या हो जाता है, इसको गुना करें तो गुना कितना हो जाएगा, इसमें तो हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 70, कितना हो गया 420 यानी 420। इस तरह आप क्या कर सकते हो, 2 नंबर 3 नंबर बना सकते हो, ठीक है। तो आज यहीं तक हम क्लास रखते हैं, शेष जो है अगला क्लास में। लेकिन इससे संबंधित जो है आपका केसीसी नाम में बहुत सारा क्वेश्चन है, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इसको यूट्यूब में डालेंगे और फिर इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, अगर इसमें लाइक और लाइक बटन भी दबाएंगे, ठीक है। तो इस यूट्यूब में इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन केसीसी नाम में आपका एलडब्ल्यू रहा। थैंक यू।